एक इत्तफाक राय के ऊपर आ गए हैं। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची जो है पानी के लिए तरसा हुआ है। कराची के मसाइल पर वफाक और सिंध सरकार के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पानी, सीवरेज, सफाई, सड़कें और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए 6 निकात पर इत्तेफाक। 6 रुकनी कमेटी भी बन गई। इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध के वफाकी वज़रा के साथ बैठक। चेयरमैन NDMA भी शरीक हुए। असद उमर कहते हैं इख्तलाफात शदीद हैं लेकिन अवाम की तरक्की पर कोई सियासत नहीं। दिसंबर में ग्रीन लाइन के लिए बसों की पहली खेप आने की खुशखबरी भी सुना दी। कराची के मसाइल पर खामोश नहीं बैठेंगे। विफाक मुदाखलत करे तो सूबाई हुकूमत शोर मचाती है। कराची के लिए जो कर सकते हैं अब करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा कराची के मसाइल देखकर तकलीफ होती है। लसानी फसादात ना होते तो कराची दुबई से आगे होता। वज़ीर आज़म ने कराची के करीब बंडल आइलैंड में जदीद शहर बसाने की खुशखबरी भी सुना दी। कराची पर कब्जा ना मंजूर। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ धमाल। पीपल्स पार्टी का कराची, हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह में एहतजाज। इस्लामाबाद में भी जियालो का मुजाहरा। नफीसा शाह ने कहा गवर्नर आज की बात तसलसल से की जा रही है, किसी सूरत सिंध के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 29% आटे की कीमतों में फरिश्तों की हुकूमत में इजाफा हुआ है। 78% 2 सालों में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपने कहा था, आपको सब पता है, इनको माशाल्लाह 2 साल मिल गए क्रीज पर नेट प्रैक्टिस करते हैं और लोग बॉलिंग कराए जा रहे हैं। सिंध सरकार ने विफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस 0 करार दे दी। मुर्तज़ा वहाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 साल में चीनी, आटा, दालें, मुर्गी सब महंगा हो गया। तेल दरियाफ्त करते करते अवाम का तेल निकाल दिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना और लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की भी मुआशी सूरत हाल पर कड़ी तनकीद। कहा चीनी 105 और आटा 70 पर पहुंच गया। हम हिसाब देने को तैयार हैं। इमरान खान भी अपने दौर की तहकीकात कराएं। लोड शेडिंग शुरू कर दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो लोड शेडिंग भी हो रही है, नरखें भी बिजली की महंगी हो गई और सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है। एक कदम बता दें और एक चीज बता दें जो PTI ने करी है पिछले 2 सालों में जो आप समझते हैं मुस्बत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि माफियाज, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है, मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। अवाम को सब्र का फल मिलने वाला है। मुल्क के लिए अच्छी खबरें, अपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की साथी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म माफियाज को नहीं छोड़ेंगे। मुराद सईद बोले शफाफियत हमारा बुनियादी उसूल है। फवाद चौधरी ने कहा हमने खाता है तो लगाता भी है का बयानिया तब्दील किया। काबीना के किसी वजीर के दामन पर कोई दाग नहीं। वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने जल्द सस्ती बिजली की खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब के इंतज़ामी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। लंदन में इलाज के लिए गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटे के हमरा चहलकदमी की नई तस्वीर सामने आ गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने तस्वीर शेयर कर दी। कहा ये सेहत पर इतनी गलत बयानी कैसे कर लेते हैं। माल, पानी और इलाज लंदन में, हुकूमत पाकिस्तान में करनी है। बेटों पर पाकिस्तान का कानून नाफिज नहीं और बेटी कौम की लीडर। कौन लोग हो तुसी। फनु आकिल में इज्तिमाई कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात। घर के जनूनी सरबरा ने खानदान के 11 अफराद को पहले नशावर चीज खिलाकर बेहोश किया, फिर छुरी से ज़िबा कर दिया। बहू, बीवी, बेटियों, पोते पोतियों किसी को ना छोड़ा। सफाक कातिल 2 बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। मेंटली डिस्टर्ब था, पहले कोई मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज भी रहा है और इसकी पहले एक इसने मर्डर किया है, वो हिस्ट्री है इसकी। हरीपुर में बिजली के बिल के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 5 भाइयों समेत 6 अफराद जान से गए, 9 जख्मी हुए। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। नौशेरा में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद हलाक।
हालात का जबर या गुनाह छुपाने की कोशिश, नौमौलूद बच्चों को छोड़कर फरार होने के दिल दहला देने वाले वाकयात। हैदराबाद में एक शख्स 8 दिन के बच्चे को गंदी गली में छोड़कर फरार, मनाजिर कैमरे में महफूज। सजावल में भी नामालूम अफराद नौमौलूद को अस्पताल छोड़कर भाग निकले, बरवक्त तिब्बी इमदाद मिलने पर बच्ची की जान बच गई। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, रेंजर्स और सीटीडी की कार्रवाई में बारूदी सुरंगें और बम बनाने के माहिर दहशतगर्द रफीक और अदनान मारे गए। खतरनाक दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से कराची आए थे। लाहौर से गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द का खुदकुश बमबार के सहूलतकार होने का इतराफ, पुलिस लाइंस दहशतगर्दों के निशाने पर था। पंजाब में मानसून बारिश का नया स्पेल, लाहौर में रिमझिम से मौसम खुशगवार। सियालकोट, शक्करगढ़ और शेखुपुरा में भी मूसलाधार बारिश। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी सिटी थाने में दाखिल हो गया। जहलम में बरसाती नाला बेभर गया, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। और पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा मैच जुमे से साउथहैम्पटन में शुरू हो रहा है। खिलाड़ियों की इंडोर प्रैक्टिस, वक़ार यूनुस की बॉलर्स की लाइन और लेंथ पर तवज्जो। बाबर आजम, अजहर अली और शान मसूद ने भी जमकर प्रैक्टिस की।